साथियों, मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? जवाब में गरीबी, कम शिक्षा, माँ बाप से सपोर्ट नहीं मिलना, समाज का साथ नहीं मिलना, छोटा शहर, इंग्लिश नहीं आना, कंप्यूटर नहीं आना जैसे अनेक कारण लोगों ने बताए। लेकिन यदि सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना हो तो ध्यान से यह कहानी पढ़िए। एक कंपनी में नया सुपरवाइजर आया। उसने देखा कि लोग मेहनत नहीं करते, डिप्रेस्ड हैं और पूरा प्रयास नहीं करते। हर आदमी दूसरे को कोसता रहता है। उसने एक दिन सबको एक हाल में बुलाया। उस हाल में अंदर एक पर्दा लगा था। सुपरवाइजर ने सबसे कहा, एक एक करके अंदर आइए और पर्दे के भीतर जाइए। पर्दे के भीतर एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। हर आदमी खुद को देखता और बाहर आ जाता। फिर उसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम हो। सुपरवाइजर ने समझाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, तुम स्वयं हो। दुनिया में बड़ा होने से और मेहनत करने से किसी ने भी नहीं रोका है। फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? दुनिया में सुबह जल्दी उठने से, सच बोलने से, बड़ों का आदर करने से किसी ने नहीं रोका है। फिर भी लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? चाहे लोग कितनी भी दुश्मनी पाल लें, वह आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों नहीं हो, बादल की औकात नहीं है कि सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, रात की औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज्यादा नहीं है। आप रुक जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता तो सीख सकते हो, वजन ज्यादा है, दौड़कर या डाइटिंग से कम कर सकते हो। आसपास किसी को सपोर्ट का नहीं मिलता, दूर जाकर सपोर्ट ले सकते हो। छोटा गांव है तो बड़े शहर में जा सकते हो। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। संसाधन नहीं है तो आज जो है उसी से शुरुआत कीजिए। 10 लोगों के सामने अपना प्रस्ताव दे, अपना आइडिया पेश करके छोटा होने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ा बनने के लिए हर आदमी को छोटा बनना पड़ता है, इसलिए बहाना बनाना छोड़िए। सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आप हैं। आपने रोका है अपने आप को। आप एक्शन से ज्यादा बातें करते रहे, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहे या आने वाले कल से डरते रहे। फियर ऑफ अननोन अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे कॉमन है। आपको हराना है तो आपको खुद को हराना होगा। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। जिसने खुद पर अनुशासन कर लिया उसने दुनिया पर अनुशासन कर लिया। जिसने खुद का सम्मान कर लिया उसने दुनिया का सम्मान कर लिया। जिसने खुद की आदतें बदल ली दुनिया उसके रास्ते में बिछ गई। जिसने खुद सफलता हासिल कर ली वह दुनिया के लिए रोल मॉडल हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। कल आप जो थे आज आपको उससे बेहतर बनना है। सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ आप हैं। आपने रोका है अपने आप को। आप एक्शन से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया था उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। कल आप जो थे आज आपको उससे बेहतर बनना है। हल्के लोग मिले तो फूल मत जाना, आसमान में मत चढ़ जाना, जमीन से 2 फुट मत उठ जाना। क्योंकि जिसके आसपास ऐसे लोग हैं जो वाह वाह करते रहते हैं उसके पतन का दौर शुरू हो जाता है। हर आदमी के आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो उसे छोटा बनाए रखें, जो उसको खुद का सामना करने में हीनता महसूस कराते रहे। जिसने खुद पर विजय हासिल कर ली वह दुनिया पर विजय हासिल कर सकेगा। आज इस दुश्मन को हराओ, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतजार मत करो, इस दुश्मन को हराओ। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं कि तुमको रोक ले। धन्यवाद। हम अक्सर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन क्यों होते हैं? आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात भले ही घिसी पिटी लगे, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है।
कई लोगों के लिए इस विचार के बारे में आत्म जागरूकता का एक स्तर है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा हमारे नियंत्रण से बाहर की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि कभी कभी आप जानते हैं कि यह बाहरी नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपके नियंत्रण से बाहर लगता है। बेहतर जानने के बावजूद जब आप गलत विकल्प चुनते हैं तो आपको संज्ञानात्मक असंगति का अनुभव हो सकता है। आप जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन फिर भी इसे करने से तुरंत कुछ संतुष्टि मिलती है। चिंता न करें, यह भावना परिचित है और इसके कुछ कारण हैं। क्या आप गलत लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं? यह सोचने के बजाय कि कोई लक्ष्य कितना कठिन या आसान है, इसका मूल्यांकन इस आधार पर करने का प्रयास करें, यह मेरी आत्म छवि के साथ कितना संरेखित है। यह उस कष्टप्रद वाक्यांश का एक घुमावदार तरीका है। अपना कारण खोजें। क्या मैं इस लक्ष्य की ओर इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह मेरे बारे में कुछ कहे कि मैं कौन हूं? क्या मैं वास्तव में ऐसा ही हूं? यदि नहीं, तो शायद आप यहीं अटक रहे हैं। यदि आप एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद यह समय ईमानदारी से बताने का है कि आप उस लक्ष्य की तलाश क्यों कर रहे हैं। क्या आप केवल एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो स्पष्ट और व्यवस्थित हो, या आप नियंत्रण में रहना चाहते हैं? अपने सपनों के लक्ष्यों में से एक चुनें और ईमानदारी से बताएं कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। क्या आप अपने जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं? खुद को नुकसान पहुंचाती हैं ये आदतें। नकारात्मक सोच। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने मन में असफलता का बीज बो रहे हैं। इसके कारण आपको अपने आसपास कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आलस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि आप हर काम को टालते रहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे आप हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। असुरक्षा के कारण आप दूसरों से तुलना करने लगते हैं और अपनी कमियों पर फोकस करते हैं। यह आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। ऐसा करने से आप सिर्फ दूसरों की उपलब्धियों पर ही ध्यान देते हैं और खुद को और से कम मानने लगते हैं, जो सफलता के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। अतीत में जीना। अगर आप अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं तो आप वर्तमान में जी नहीं पाएंगे। अतीत को भूलकर अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। भविष्य की चिंता करने से आप वर्तमान में होने वाले अवसरों को खो देते हैं। अपने आज में जिएं और भविष्य के लिए योजना बनाएं, लेकिन सिर्फ उनके बारे में सोचते न रहें। दूसरों को दोष देना। अगर आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आप खुद में कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है। यह आपको गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसकी वजह से आप अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपने आत्मविनाशकारी व्यवहार पर काबू पाना व्यवहार को भूलना आसान नहीं है, खासकर तब जब आपको पता न हो कि और क्या करना है। सौभाग्य से आपको आत्मविनाश के चक्र में नहीं रहना है। हम आवेग में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको ऐसा लगे कि कोई आवेग आ रहा है तो एक कदम पीछे हटने की कोशिश करें। इस बात पर विचार करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप लोगों को ठेस पहुंचेगी? क्या आप अपने कार्यों के कारण चोटिल होंगे या इससे भी बदतर स्थिति में होंगे? यदि उत्तर हां है तो अपने कार्यों पर पुनर्विचार करें। अपने आसपास के लोगों से सलाह लें और ईमानदारी से इसे लेने पर विचार करें। खुद में सुधार करने के लिए क्या करें? सकारात्मक सोच बनाएं। सकारात्मक सोच आपको एनर्जेटिक बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। आलस को छोड़ दें, खुद को चुनौती दें और नए काम करने की कोशिश करें। कमजोरियों में सुधार, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। अतीत को भूलें, अपने अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ जाएं। हमेशा अपने आज में जीने की कोशिश करें। अतीत का बोझ अपने कंधों से उतार करके आगे बढ़ें। दूसरों को दोष देना बंद करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। दूसरों को दोष देने से मन में सिर्फ कड़वाहट ही रहती है। अपनी सीमाएं समझें। इस बारे में समझने की कोशिश करें कि आपकी सीमाएं क्या हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों से सलाह लें और उन्हें महत्व दें।
अगर आप खुद को अपनी कहानी फिर से लिखने की अनुमति देते हैं तो यह मददगार होगा। जब हम बुरे काम करते हैं या जब हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं तो यह शर्मनाक लगता है। आप सोच सकते हैं कि आपके पिछले गलत काम आपको परिभाषित करते हैं और बदलने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। मनुष्य किसी भी उम्र में विकास करने में सक्षम है और आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं। सिर्फ इसलिए कि आप उन चीजों को करते थे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अभी भी ऐसा करना है। अपने आप को याद दिलाए कि सिर्फ इसलिए कि आपने अतीत में गलतियां की हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब बेहतर विकल्प नहीं चुन सकते। खुद को माफ करना सीखें, अपने फैसलों की बारीकी से जांच करना शुरू करें और इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ें कि आत्मविनाश आपको परिभाषित नहीं करता है। गौतम बुद्ध और भाग्य का लिखा। गौतम बुद्ध ने भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता इस विचार को खारिज किया। उन्होंने जीवन को एक गतिशील प्रक्रिया माना जहां हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। बुद्ध के अनुसार हमारा भाग्य एक निश्चित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कर्म सिद्धांत दिया जिसके अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, उसका फल हमें भविष्य में मिलता है। बुद्ध की कहानियां में कई जगह यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने मन को नियंत्रित करके और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए किसान और कुआं। एक कहानी में एक किसान लगातार कुएं से पानी निकालता रहता है। एक दिन कुआं सूख जाता है। किसान निराश हो जाता है और सोचता है कि यह तो उसके भाग्य में लिखा था, लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर वह दूसरा कुआं खोदे तो शायद पानी मिल जाए। उसने मेहनत से दूसरा कुआं खोदा और उसे पानी मिल गया। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध का जीवन। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे। उन्होंने एक आरामदायक जीवन त्याग कर सत्य की खोज की। उन्होंने कठिन तपस्या की और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। यह सब उनके कर्मों का परिणाम था। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध के अनुसार भाग्य एक निश्चित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए। जीवन में अक्सर हम सुनते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह कहावत हमें बताती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय हो चुका होता है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा भाग्य ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है। एक बार की बात है, एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था राम। राम बहुत मेहनती था और उसने अपनी मेहनत से काफी तरक्की की, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक दिन राम एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति ने राम को समझाया कि वह अपने भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो असंभव है। उसने कहा कि राम का भाग्य यही है कि वह सफल व्यक्ति बने, लेकिन जरूरी नहीं कि वह खुश भी हो। राम ने उस व्यक्ति की बातों को समझा और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। उसने अपने पास मौजूद चीजों की कदर करना सीखा और दूसरों की मदद करने में खुशी पाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और अपनी परिस्थितियों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। क्या गर्भ में ही तय हो जाता है मनुष्य का भाग्य? इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय होता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। कब निर्धारित होता है मनुष्य का भाग्य? पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने इसे एक श्लोक के द्वारा समझाया है। आयुः कर्म च विद्या च वित्तम निधनमेव च
पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते जन्म जन्मणि मत्र्येषु मरणम तस्य केवलम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। भाग्य का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। इस संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपना भाग्य साथ ही लिखवा कर आता है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति मानती है। भाग्य कौन लिखता है, ये कैसे बनता है, आदि प्रश्न हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष ऊपर आसमान में नहीं है जो हमारा भाग्य लिखने का कार्य करता है, बल्कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। सीधा स्पष्ट सा गणित है कि हम जो भी अच्छे कार्य, सुकर्म या बुरे कार्य कुकर्म करते हैं, वही हमारा भाग्य बनाते हैं। दोनों कर्म और यानी सुकर्मों का फल हमें सफलताओं एवं सुख समृद्धि के रूप में मिलता है। इसके विपरीत कुकर्मों का फल हमें असफलता व कष्ट, परेशानियों के रूप में मिलता है। कुछ कर्मों का फल हम इसी जन्म में भेग लेते हैं और कुछ शेष बच जाते हैं। यही बचे कर्म जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ निभाते हैं। उन्हीं शेष बचे हुए कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। भाग्य और कर्म अन्योन्य आश्रित हैं। कर्म के बिना भाग्य फलदायी नहीं होता और भाग्य के बिना कर्म। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि मनुष्य का भाग्य प्रबल होता है तब उसे थोड़ी सी मेहनत करने पर उसे आशातीत फल प्राप्त होता है, पर यदि वह श्रम नहीं करता तो अपने स्वर्णिम अवसर से चूक जाता है। तब पश्चाताप करने का भी कोई लाभ नहीं होता। परंतु इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य कठोर परिश्रम करता है पर उसे आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता। इसका यह अर्थ नहीं, कदापि नहीं, कि वह परिश्रम करना छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर निठल्ला बैठ जाए और भाग्य को कोसता रहे या ईश्वर को गाली देता रहे। मनुष्य को सदा अपने भाग्य और कर्म दोनों को एक समान मानना चाहिए, फिर बार बार सफलता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य भी तभी फल देता है जब मनुष्य स्वयं श्रम करता है। अब भाग्य से हमें भोजन प्राप्त हो गया है, उसे खाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। रोटी का निवाला खुद मुंह में नहीं जाएगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। रोटी का ग्रास तोड़ेंगे तभी तो निवाला मुंह में जाएगा और हमारा पेट भरेगा। हमेशा चींटी के श्रम को याद रखिए, जो पुन गिरकर अथक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाने में अंततः सफल हो जाती है। इसी तरह हम अपनी बार बार ईमानदार कोशिश से असफलता को पुण्य सफलता में बदल सकते हैं। हर प्रकार की सुख समृद्धि हमें अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार ही मिलती है। फिर भी हमारे लिए यही उचित है कि हम अपने कठोर परिश्रम की बदौलत ही अपनी सफलताओं को पाने से न चूकें। जब जब अपने बाहुबल पर विश्वास करके कठोर परिश्रम करेंगे तब तब हमारा भाग्य हमें अवश्यमेव फल देगा। भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना नहीं, त्यागना है। उन्नति करने का अवसर हर किसी को जीवन में अवश्य मिलता है। शर्त बस यही है कि उस अवसर की प्रतीक्षा करते हुए हमें अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि भविष्य को सुखद बनाने का सार्थक प्रयास करना है। इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित है।
कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। गौतम बुद्ध और कर्म की कहानी। कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। यह कहावत सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। इस कहावत को गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से भी जोड़ा जा सकता है। आइए एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन वह बहुत निराश होकर गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम हर दिन मेहनत करते हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी मेहनत के साथ साथ अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान देते हो? क्या तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो या किसी को नीचा दिखाते हो? किसान ने सोचा और कहा, मैं कभी किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी गरीब को कुछ दिया है? किसान ने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने समय, अपने ज्ञान और अपने कौशल से भी दूसरों की मदद कर सकते हो। बुद्ध ने किसान को समझाया कि कर्म सिर्फ हमारे कर्मकांड या पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और हमारे कर्म भी हैं। जब हम अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने बुद्ध की सलाह मानकर अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने हर दिन किसी न किसी की मदद करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। वह धनवान नहीं हुआ, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहा। कर्म का सिद्धांत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। यह एक प्राकृतिक नियम है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हम एक सुखी जीवन जी सकेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म करने से खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है और हम खुश महसूस करते हैं। अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने चाहिए, भले ही हमें इसके लिए कोई इनाम न मिले। आप भी अच्छे कर्म करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस कहानी को पसंद करते हैं? अगर हां, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। कुछ कहानियां, यह कहावत सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। आइए कुछ कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। 1. धन्ना सेठ की कहानी। धन्ना सेठ एक बहुत ही धनी व्यापारी थे, लेकिन वे अपने धन का दुरुपयोग नहीं करते थे। वे हमेशा गरीबों की मदद करते थे और धर्म के कार्यों में अपना योगदान देते थे। एक बार एक बड़ा सूखा पड़ा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। धन्ना सेठ ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर लोगों को अन्न दिया। ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें और अधिक धनवान बना दिया। 2. कर्ण की कहानी। महाभारत के कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन वे अपने दान के लिए भी जाने जाते थे। वे जो कुछ भी पाते थे उसका आधा हिस्सा दान में दे देते थे। यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी वे अपने शत्रुओं को भी दान देते थे। ईश्वर ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था, लेकिन उन्होंने इसे त्याग दिया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद कोई दुखी हो। 3. एक किसान की कहानी। एक किसान बहुत मेहनती था। वह दिन रात खेत में काम करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। उसने सोचा कि यह सिक्का किसी का खोया हुआ होगा और उसने इसे थाने में जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद सिक्का का मालिक मिल गया। उसने किसान को बहुत धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा इनाम दिया।
उपसंहार ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल कितना मीठा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि खुद को भी खुश रखते हैं। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। इस कहावत से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म करने से खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है और हम खुश महसूस करते हैं। अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने चाहिए, भले ही हमें इसके लिए कोई इनाम न मिले। आप भी अच्छे कर्म करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की मदद करें। आप किसी भी तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि खाने का दान करना, कपड़े दान करना या किसी की बीमारी में मदद करना। पर्यावरण की रक्षा करें। आप पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और कचरा कम करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। समाज सेवा करें। आप किसी भी सामाजिक संगठन में जाकर सेवा कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने से आप केवल दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध और कर्म की कहानी। कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। यह कहावत सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। इस कहावत को गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से भी जोड़ा जा सकता है। आइए एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन वह बहुत निराश होकर गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम हर दिन मेहनत करते हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी मेहनत के साथ साथ अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान देते हो? क्या तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो या किसी को नीचा दिखाते हो? किसान ने सोचा और कहा, मैं कभी किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी गरीब को कुछ दिया है? किसान ने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने समय, अपने ज्ञान और अपने कौशल से भी दूसरों की मदद कर सकते हो। बुद्ध ने किसान को समझाया कि कर्म सिर्फ हमारे कर्मकांड या पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और हमारे कर्म भी हैं। जब हम अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने बुद्ध की सलाह मानकर अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने हर दिन किसी न किसी की मदद करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। वह धनवान नहीं हुआ, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहा। कर्म का सिद्धांत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। यह एक प्राकृतिक नियम है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हम एक सुखी जीवन जी सकेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म करने से खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है और हम खुश महसूस करते हैं। अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने चाहिए, भले ही हमें इसके लिए कोई इनाम न मिले। आप भी अच्छे कर्म करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस कहानी को पसंद करते हैं? अगर हां, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। कुछ कहानियां। यह कहावत सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। आइए कुछ कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। 1. धन्ना सेठ की कहानी। धन्ना सेठ एक बहुत ही धनी व्यापारी थे, लेकिन वे अपने धन का दुरुपयोग नहीं करते थे। वे हमेशा गरीबों की मदद करते थे और धर्म के कार्यों में अपना योगदान देते थे।
एक बार एक बड़ा सूखा पड़ा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। धन्ना सेठ ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर लोगों को अन्न दिया। ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें और अधिक धनवान बना दिया। 2. कर्ण की कहानी। महाभारत के कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन वे अपने दान के लिए भी जाने जाते थे। वे जो कुछ भी पाते थे उसका आधा हिस्सा दान में दे देते थे। यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी वे अपने शत्रुओं को भी दान देते थे। ईश्वर ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था, लेकिन उन्होंने इसे त्याग दिया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद कोई दुखी हो। 3. एक किसान की कहानी। एक किसान बहुत मेहनती था। वह दिन रात खेत में काम करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। उसने सोचा कि यह सिक्का किसी का खोया हुआ होगा और उसने इसे थाने में जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद सिक्का का मालिक मिल गया। उसने किसान को बहुत धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा इनाम दिया। उपसंहार ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल कितना मीठा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि खुद को भी खुश रखते हैं। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। इस कहावत से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म करने से खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है और हम खुश महसूस करते हैं। अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने चाहिए, भले ही हमें इसके लिए कोई इनाम न मिले। आप भी अच्छे कर्म करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की मदद करें। आप किसी भी तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि खाने का दान करना, कपड़े दान करना या किसी की बीमारी में मदद करना। पर्यावरण की रक्षा करें। आप पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और कचरा कम करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। समाज सेवा करें। आप किसी भी सामाजिक संगठन में जाकर सेवा कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने से आप न केवल दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि अपनी भी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप इस कहानी को पसंद करते हैं? अगर हां, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। सच्ची खुशी की खोज। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे बहुत ही खुश थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा हंसते खेलते रहते थे। बुद्ध ने उन लोगों को देखा और सोचा, ये लोग इतने गरीब हैं फिर भी इतने खुश कैसे हैं, जबकि मैं इतना धनी था फिर भी मैं खुश नहीं था। बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत खुश लग रहा था। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आप इतने गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मैं संतुष्ट हूं। मुझे अपने परिवार से प्यार मिलता है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और मेरे पास खाने पीने को पर्याप्त है। मुझे और क्या चाहिए? बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और सोचा। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं है बल्कि संतुष्टि और आंतरिक शांति में है। उस दिन से बुद्ध ने सच्ची खुशी की खोज शुरू कर दी। उन्होंने ध्यान किया, योग किया और लोगों को सिखाया कि कैसे खुश रहें। उन्होंने लोगों को बताया कि लालच, क्रोध और मोह दुख का कारण है। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को सिखाया कि कैसे खुश रहे। आज भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। आइए एक खुशी से भरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि बहुत ही जिज्ञासु और मिलनसार था। वह हमेशा नए नए खेल खेलना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करता था। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। तभी उन्हें एक छोटा सा चूहा मिला जो घायल हो गया था। रवि ने उस चूहे को बहुत प्यार से संभाला और उसे अपने घर ले आया। उसने चूहे को दूध पिलाया और देखभाल की। कुछ दिनों बाद चूहा बिल्कुल ठीक हो गया। रवि ने उस चूहे को चंचल नाम दिया।
चंचल रवि का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वे दोनों दिन भर साथ खेलते और मस्ती करते थे। रवि ने चंचल को अपने खाने में से कुछ कुछ खिलाया और उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया। एक दिन गांव में मेला लगा। रवि अपने माता पिता के साथ मेले में गया। मेले में बहुत सारे झूले और खिलौने थे। रवि बहुत खुश था। उसने अपने लिए एक नया खिलौना खरीदा, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसे चंचल याद आया। रवि ने चंचल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। रवि बहुत उदास हो गया। उसने पूरे गांव में चंचल को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में रवि को चंचल अपने घर के बगीचे में मिला। चंचल एक पेड़ पर चढ़ गया था और वहां से रवि को देख रहा था। रवि बहुत खुश हुआ और उसने चंचल को अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन के बाद रवि और चंचल हमेशा साथ रहे। वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की अहमियत, दूसरों की मदद करने का महत्व। खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल ही काफी है। गौतम बुद्ध की शिक्षा। सच्ची खुशी का मार्ग। गौतम बुद्ध ने सदियों से लोगों को सिखाया है कि सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सिद्ध किया कि सुख शांति के भीतर निहित है, बाहरी चीजों में नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार खुश रहने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। मन की शांति, ध्यान। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। मनन। अपने विचारों और भावनाओं को समझने और स्वीकार करने से मन शांत होता है। कृतज्ञता, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखने से मन खुश रहता है। आभारी रहना। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहने से संतुष्टि मिलती है। करुणा और दया। दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने से मन प्रसन्न होता है। सहानुभूति रखना। दूसरों की भावनाओं को समझने से मन संवेदनशील होता है। अहिंसा। शांति का मार्ग। हिंसा से दूर रहने से मन शांत और प्रसन्न रहता है। संतुष्टि। अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहना। अधिक की इच्छा करने से दुख होता है। एक प्रेरक कहानी। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे बहुत खुश थे। बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम लोग इतने गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हो? गांव वाले बोले, महात्मा, हमारे पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, हमारी सेहत अच्छी है और हम संतुष्ट हैं। यही सच्ची खुशी है। बुद्ध ने उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतुष्टि में निहित है। इसलिए अगली बार जब आप खुश नहीं हो तो इन सिद्धांतों को याद रखें। इनका पालन करके आप अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पा सकते हैं। खुश रहने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों में शामिल है मन की शांति। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति खुश रहता है। ध्यान, योग और मनन जैसे अभ्यासों से मन शांत होता है। संतुष्टि। जब व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहता है तो वह खुश रहता है। लालच और अधिक की इच्छा दुख का कारण बनती है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखने से मन खुश रहता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। करुणा और दया। दूसरों की मदद करने और उनकी भावनाओं को समझने से मन प्रसन्न होता है। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे खुशी बढ़ती है। सामाजिक संबंध। अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलती है। प्यार और स्नेह। प्रेम और स्नेह से भरा हुआ जीवन खुशहाल होता है। इन कारणों के अलावा व्यक्तिगत अनुभव, संस्कृति और जीवन की परिस्थितियां भी खुशी को प्रभावित कर सकती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह शिष्य रोजाना बेवजह बातें करता रहता था। गुरुजी को उस शिष्य की आदत अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम मौन रहकर भी अपनी बात मनवा सकते हो। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और 1 महीने तक मौन रहने का संकल्प लिया। 1 महीने बाद जब शिष्य ने चुप रहना छोड़ दिया तो वह बहुत ही शांत और संयमित हो गया था। उसके बोलने में अब पहले जैसी बेवजह की बातें नहीं थीं। गुरुजी ने शिष्य की इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए
और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने बहुत अच्छा किया। मौन रहने से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। शिष्य ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने मौन रहकर सच्ची खुशी का अनुभव किया है। अब मैं पहले से ज्यादा शांत और संयमित हो गया हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन रहना बहुत जरूरी है। मौन रहने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। सच्ची खुशी की खोज एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन रामू को रास्ते में एक भूखा और दुखी कुत्ता मिला। रामू ने दया दिखाते हुए उस कुत्ते को अपने साथ ले लिया और उसकी देखभाल करने लगा। रामू के दोस्त मोहन ने भी रामू का साथ दिया और कुत्ते को प्यार से गोद लिया। उन्होंने कुत्ते का नाम खुशी रखा। रामू और मोहन ने खुशी की अच्छी तरह देखभाल की और उसे प्यार दिया। गांव के लोग भी रामू और मोहन की दयालुता से प्रभावित हुए। वे खुशी को देखकर खुश होते थे और रामू और मोहन की प्रशंसा करते थे। इस तरह रामू ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। वह महसूस करने लगा कि खुशी का असली अर्थ दूसरों के लिए दया दिखाना और उनके साथ खुशियां बांटना है। अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ सुझाव। संचार, खुली और ईमानदार संचार बनाए रखें। अपने परिवार के सदस्यों को सुनें और समझें। समय बिताएं, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। साथ में खाना खाएं, खेलें या बस बातचीत करें। सहानुभूति दिखाएं, अपने परिवार के सदस्यों के भावनाओं को समझें और उनका समर्थन करें। छोटी छोटी बातें करें, छोटी छोटी चीजों की सराहना करें, जैसे कि एक अच्छा काम या एक अच्छा विचार। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने के लिए तैयार रहें। परिवार की परंपराओं को बनाए रखें, पारिवारिक परंपराओं को जीवित रखें, जैसे कि छुट्टियों के दौरान एक साथ समय बिताना या पारिवारिक भोजन करना। स्वयं की देखभाल करें, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप खुश और स्वस्थ होते हैं तो आप अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। माफ करना सीखें, गलतियों को माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। में भटकते हुए, चिंता और परेशानी की भट्ठी में जलते हुए मानव के लिए शांति कहां? मैं कहूंगा, शांति है मस्ती में, खुशमिजाजी में, परिहासपूर्ण स्वभाव में, आनंदी और उत्साही मुख मुद्रा में। आप सुख से रह सकेंगे यदि आप मस्त रहना जानते हो, आनंद, उत्साह और आशा को अपने स्वभाव का अंग बना लिया हो। अपने मस्खरे स्वभाव, उल्लसित प्रकृति और हास्य से दिव्यता की वर्षा करना जानते हो। आप अपूर्व शांति का अनुभव करेंगे यदि आपने निश्चित और निर्द्वंद्व रहना सीखा हो, कल के लिए परेशान होना न सीखा हो। आज हम जो हैं सो हैं, कल जैसा होगा देखा जाएगा। परम पिता परमात्मा ने इस सुमनोहर पृथ्वी पर हमें इसलिए भेजा है कि हम सदैव खुशमिजाज रहें, मस्त रहें, आनंद के समुद्र में लहराते रहें। अतः कल की चिंता कर न घबराओ, कल अपनी फिक्र स्वयं कर लेगा। रोज रोज जीवन की क्षुद्र चिंताओं को लेकर झींकते न रहो। दुनिया में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं जो उदास, खिन्न और निराश है। निराशा और उदासीनता से बढ़कर भयंकर चीज दूसरी कोई नहीं है। कोई उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो निराशामय विचारों की जड़ अपने मन में जमाकर अपने मधुर जीवन में कांटे बिछा रहा है। तुम अपने जीवन की राहों को तभी सोचो जब तुम्हारा मन ठंडा हो, शांत हो, मस्त हो। जब तक आप शंकित हैं, चिंतित हैं या निराश हैं, उस पर कुछ भी ध्यान न दीजिए। कुछ देर के लिए इन सब चीजों को भुला दीजिए, मन से निकाल डालिए। यदि आप उन कुभावनाओं के लिए अपना मनोमंदिर बंद रखोगे तो धीरे धीरे वे आपकी ओर आने का साहस भी न करेंगी। पूर्व कृत्यों पर आप दुखी हैं, उन पर आपको पश्चाताप हो चुका है, वही यथेष्ट है। अब उसे बाहर निकाल फेंको और व्यर्थ की चिंता में न घुलो। उसे बार बार याद करके दिन दुखाते न रहो। उसे भूल जाओ, वहां से अपना चित्त हटा लो। इससे तुम्हारे दिल का दर्द कुछ हल्का होगा। युद्ध से पीड़ित मानवता आज कराह रही है। तुम्हारे मन में भी हलचल मची है। लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। किसी ने तुम्हें भयंकर चोट पहुंचाई है। किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और दुर्भाव जड़ पकड़ गए हैं। तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुम्हें तड़पता छोड़ मर्मांतक कर गया है। कोई हमारा सत्यानाश करने पर तुला है। हम क्या करें? मस्त बनो, उन्हें भुला दो, उधर से चित्त हटा लो, आंखें फेर लो, मन मोड़ लो। ये जहरीली चीजें हैं।
इन्हें मन से निकाल फेंको, वरना सब विषय ही विष फैला देंगे। दुख की, चिंता की, बीमारी की बातें भुलाकर स्वास्थ्य की, आनंद की, प्रेम की, हंसी की, मीठी बातों में मस्त रहो। तुम हंसते हुए फूलों के साथ हंसो, उषा की मुस्कान में मिश्री घोल दो। संसार में हंसी बिखेरते हुए, चिंताओं को चुटकियों पर उड़ाते हुए अलमस्त रहो, फक्कड़ रहो। बस तुम स्वास्थ्य पाओगे, आनंद लाभ करोगे, शांति और प्रेम के सागर में लहराओगे। तुम्हारे जीवन का एक एक पल आनंदोल्लास से तरंगित रहेगा। दुनिया तो बदलती रहती है, बदलेगी, किंतु हम ज्यों के त्यों रहेंगे। हमारी आदतें भी न बदलेंगी। अपने सुख के लिए आप पूरी दुनिया में परिवर्तन नहीं कर सकते, पर अपने स्वभाव में। बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी 2 सिक्कों का मोह बताती है कि कैसे मोह और लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक बार एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे धरती से 2 चमकदार सिक्के मिले। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इन सिक्कों से वह क्या खरीद सकता है। वह अपने परिवार के लिए भोजन खरीद सकता था, अच्छे कपड़े खरीद सकता था और अपने खेत को भी सुधार सकता था। जैसे जैसे वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा, उसका मन लालच से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास और भी सिक्के होते तो वह कितना कुछ कर सकता था। वह इतना लालची हो गया कि वह सिक्कों को छिपाने लगा और उन्हें अपने लिए रखने का फैसला किया। उस रात किसान सो नहीं पाया। वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा। वह डर गया कि कोई और उसके सिक्के चुरा लेगा। वह इतना चिंतित हो गया कि वह बीमार पड़ गया। अंत में वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आपका दुख आपके लालच से पैदा हुआ है। आपने 2 सिक्कों को छिपाकर अपने मन को परेशान कर लिया है। आपको समझना चाहिए कि सच्ची खुशी धन में नहीं है, बल्कि संतुष्टि में है। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और सिक्कों को वापस धरती में दबा दिया। वह अपने मन को शांत करने में सफल रहा और अंत में वह खुश हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और मोह हमें दुखी कर सकते हैं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए और धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। 2 सिक्कों का मोह। एक विस्तृत कथा। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान जिसका नाम था रामलाल। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। हर सुबह वह अपने खेत में जाता था, धूप और बारिश की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता था। उसकी पत्नी सीता घर का सारा काम संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनका नाम क्रमशः श्याम और मीरा था। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल धातु से टकराई। वह हैरान होकर जमीन को खोदने लगा और उसके हाथ में 2 चमकदार सिक्के आए। वह आश्चर्यचकित था। इतने सालों से वह इस खेत में काम कर रहा था, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला था। उसने सिक्कों को अपने हाथ में लिया और उन्हें घूरने लगा। वह सोचने लगा कि इन सिक्कों से वह क्या कर सकता है। वह अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता था, अपनी पत्नी के लिए गहने खरीद सकता था और अपने खेत को भी सुधार सकता था। जैसे जैसे वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा, उसका मन लालच से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास और भी सिक्के होते तो वह कितना कुछ कर सकता था। वह इतना लालची हो गया कि वह सिक्कों को छिपाने लगा और उन्हें अपने लिए रखने का फैसला किया। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। वह सिक्कों के बारे में सोचता रहा। वह डर गया कि कोई और उसके सिक्के चुरा लेगा। वह इतना चिंतित हो गया कि वह बीमार पड़ गया। सीता ने देखा कि रामलाल चिंतित है। उसने उससे पूछा, आपको क्या परेशान कर रहा है? रामलाल ने हिचकिचाते हुए सिक्कों के बारे में बताया। सीता ने उसे समझाया कि लालच बुरी चीज है और हमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसने कहा, हमारे पास एक दूसरे का प्यार है और यही सबसे बड़ा धन है। इन 2 सिक्कों से हमारी खुशी नहीं बढ़ेगी। रामलाल ने सीता की बातों को सुना, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह सोचता रहा कि अगर वह इन सिक्कों का सही इस्तेमाल करता तो वह अपने परिवार को खुश कर सकता था। अंत में वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे जो लोगों को ज्ञान और शांति प्रदान करते थे। रामलाल ने अपनी समस्या बुद्ध को बताई। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आपका दुख आपके लालच से पैदा हुआ है। आपने 2 सिक्कों को छिपाकर अपने मन को परेशान कर लिया है। आपको समझना चाहिए कि सच्ची खुशी धन में नहीं है, बल्कि संतुष्टि में है। रामलाल ने बुद्ध की बातों को गहराई से सोचा
वह समझ गया था कि वह गलत कर रहा था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह सिक्कों को वापस धरती में दबा देगा। जब रामलाल घर लौटा तो उसने सीता को बताया कि वह क्या करने जा रहा है। सीता ने उसे गले लगाया और कहा, आपने सही फैसला किया है। रामलाल खेत में गया और सिक्कों को वापस जमीन में दबा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसका मन हल्का हो गया और वह खुश महसूस करने लगा। उस रात रामलाल बहुत अच्छी नींद सोया। सुबह उठकर वह अपने खेत में गया और काम करने लगा। वह अपने काम में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब सूरज ढलने लगा तो उसने देखा कि उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि सीता ने खाना बनाया है। उनके बच्चे खेल रहे थे। रामलाल ने महसूस किया कि उसके पास पहले से ही सब कुछ था। एक प्यार करने वाली पत्नी, प्यारे बच्चे और एक अच्छा जीवन। उस दिन से रामलाल ने कभी भी धन के पीछे नहीं भागने का फैसला किया। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब गया और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और मोह हमें दुखी कर सकते हैं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए और धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। इस कहानी को और विस्तार देने के लिए हम निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रामलाल के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। सिक्के मिलने से पहले और बाद में उसके मन में क्या परिवर्तन आते हैं? वह कैसे धीरे धीरे लालच के जाल में फंसता है और फिर कैसे मुक्ति पाता है? सीता का प्रभाव। सीता कैसे रामलाल को समझाती है और उसे सही रास्ते पर लाती है। उनके बीच के संवाद और भावनात्मक संबंध को और गहराई से दिखाया जा सकता है। गांव का प्रभाव। गांव के अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं? क्या कोई और भी लालच के शिकार होता है? बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध के उपदेशों का रामलाल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध के साथ रामलाल की बातचीत को और विस्तार से दिखाया जा सकता है। प्रतीकवाद। सिक्कों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो धन, लालच और मोह का प्रतिनिधित्व करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ। कहानी में भारतीय संस्कृति और धर्म के तत्वों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक शिक्षाएं। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर हम दो सिक्कों का मोह को एक और अधिक गहन और प्रभावशाली कहानी बना सकते हैं। लालच को छोड़ने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। मनन और ध्यान। मनन और ध्यान से मन शांत होता है और लालच की भावना कम होती है। कृतज्ञता का अभ्यास। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहने से लालच की भावना कम होती है। संतुष्टि का विकास। अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहने का प्रयास करें। दान पुण्य। दूसरों की मदद करने से मन शांत होता है और लालच कम होता है। आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से लालच की भावना कम होती है। सहानुभूति का विकास। दूसरों की भावनाओं को समझने से लालच की भावना कम होती है। इन उपायों को अपनाने से लालच की भावना धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। एक बुद्धिमान मित्र की कहानी। हालांकि बुद्ध के जीवन में मित्रता के बारे में कोई विशिष्ट कहानी नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाओं और जातक कथाओं से हम मित्रता के महत्व को समझ सकते हैं। एक कहानी में एक युवा राजकुमार घने जंगल में खो जाता है और डर जाता है। वह एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जो अजनबी होने के बावजूद उसे शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। बूढ़ा व्यक्ति राजकुमार को जीवन की अनित्यता, सचेत रहने के महत्व और करुणा की शक्ति के बारे में सिखाता है। राजकुमार बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि और दयालुता के लिए आभारी है। वह मूल्यवान सबक सीखता है जो उसके जीवन को आकार देते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि एक बुद्धिमान मित्र का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों से गुजरने में मार्गदर्शन करता है और हमें अपनी सच्ची क्षमता का पता लगाने में मदद करता है। बुद्ध की शिक्षाओं से मित्रता पर सीख। हालांकि बुद्ध ने स्पष्ट रूप से मित्रता पर चर्चा नहीं की, लेकिन उनकी शिक्षाएं सार्थक रिश्ते बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सचेत रहना। अपनी मित्रता में उपस्थित रहें। अपने मित्र की जरूरतों और भावनाओं पर ध्यान दें। करुणा। अपने मित्रों के साथ दया और समझ के साथ व्यवहार करें, खासकर मुश्किल समय में उनके लिए मौजूद रहें। निष्पक्षता। अपने मित्रों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें,
उनकी आलोचना या निंदा करने से बचें। खुला संचार। किसी भी रिश्ते के लिए ईमानदार और खुला संचार आवश्यक है। अपने विचारों और भावनाओं को अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपसी सम्मान। अपने मित्रों की राय और सीमाओं का सम्मान करें। इन गुणों को अपनाकर हम गहरी और स्थायी मित्रता का पोषण कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है। गौतम बुद्ध की शांति की खोज एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। वे एक ऐश्वर्यमयी दुनिया में रहते थे, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। एक सवाल जो उन्हें सताता था, जीवन का असली अर्थ क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर उन्होंने नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्हें समझ में आया कि कष्ट और तपस्या से नहीं, बल्कि मन की शांति और समझदारी से ही मुक्ति मिल सकती है। इस एहसास के साथ बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुख का कारण लालच, क्रोध और मोह है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो जीवन के सत्य को समझने का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बुद्ध की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को शांति और सुकून का मार्ग दिखाया। उनकी सीख आज भी प्रासंगिक है। हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी मन की शांति में निहित है, न कि बाहरी सुख सुविधाओं में। गौतम बुद्ध। विश्वास का मार्ग। एक समय की बात है, एक सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐश्वर्यमयी जीवन जी रहा था, लेकिन उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, जीवन का सत्य क्या है? इस सवाल ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को त्याग दिया। वे जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्हें समझ में आया कि कष्ट और तपस्या से नहीं, बल्कि मन की शांति और समझदारी से ही मुक्ति मिल सकती है। इस एहसास के साथ बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुख का कारण लालच, क्रोध और मोह है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा विश्वास अपने भीतर की शक्ति में है और उस शक्ति का उपयोग कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी सीख हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही निहित है और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं विश्वास और समझदारी के माध्यम से। मोह का बंधन तोड़ने वाला एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐश्वर्यमयी जीवन जी रहा था। उनके पास धन दौलत, सुंदर पत्नी और एक प्यारा पुत्र था, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आ रहा था। इस बेचैनी ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को त्याग दिया। वे जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्होंने समझा कि मोह यानी लालच, क्रोध और लोभ ही दुख का कारण है। इस एहसास के साथ बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि मोह से मुक्ति पाने का मार्ग है मध्य मार्ग। यह मार्ग न तो कठोर तपस्या का है, न ही सुख विलास का। यह एक संतुलित मार्ग है, जिसमें न तो बहुत अधिक त्याग है, न ही बहुत अधिक भोग। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी मोह से मुक्ति में निहित है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐश्वर्यमयी जीवन जी रहा था। उनके पास धन दौलत,
सुंदर पत्नी और एक प्यारा पुत्र था, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आ रहा था। इस बेचैनी ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने नवजात पुत्र और अपनी समृद्धि को त्याग दिया। वे जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। तभी उन्हें एक एहसास हुआ, एक जागृति। उन्हें आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान के साथ बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दुख का कारण अज्ञानता है और मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी आत्मज्ञान में निहित है।